प्रिय मित्रों, आप लोगों का आचार्य एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को मैं खड़वर्गी कुंडली के विषय में बताया। जो हम निर्माण करते हैं कुंडली का, कुंडली कई प्रकार की बनती हैं। तो प्रथम खड़वर्गी के ही विषय में बताया हूँ, आगे और बताऊँगा आपको। जब खड़वर्गी 6 चक्र हम बना लेते हैं, उसके बाद विंशोत्तरी महादशा का समय आता है। विंशोत्तरी महादशा हम निकालते हैं। जब तक विंशोत्तरी महादशा आप नहीं निकालते हैं, तब तक जातक के विषय में आप बता नहीं सकते हैं। पराशर जी के अनुसार कई प्रकार की दशाएं निकाली जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा सटीक और फल अच्छी तरह से देने के लिए विंशोत्तरी महादशा को अच्छा माना गया है। जातक का जन्म किस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के देवता कौन है, तो जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है उसकी क्या राशि होती है, उस राशि के अनुसार हम चंद्र लग्न का भी निर्माण करते हैं और महादशा को निकालते हैं। कौन सी महादशा प्रारंभ होती है, इसके विषय में हम आपको बताना चाहते हैं। पहले तो आप जान लें नक्षत्र कितने होते हैं। नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र 27 होते हैं। वैसे 28 नक्षत्र होते हैं। उत्तराखाड़ा का चतुर्थ चरण और श्रवण का प्रथम चरण, यानी कि उत्तराखाड़ा नक्षत्र का अंतिम का 15 घटी और श्रवण का आदि का 9 घटी। ये इससे जो होता है अभिजित नक्षत्र होता है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र का भोग कितना होता है? 13 अंश 20 कला होता है, 13 डिग्री 20 मिनट होता है। एक राशि का मान कितना होता है? 30 अंश होता है। ये तो खैर प्रकरण मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आज महादशा के विषय में बता रहा हूँ। तो नक्षत्र कितने होते हैं, पहले आपको तो ये याद करना है कि नक्षत्र कितने होते हैं। 27 नक्षत्रों का वर्णन यहाँ पर आया है। क्या है? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वस, पुष्य, अश्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं सब टोटल। प्रथम लाइन में 9, दूसरी लाइन में 9 और तीसरी लाइन में 9। अगर आप एक दिन में अगर 9 नक्षत्र याद करते हैं तो 3 दिन में आपको तीनों नक्षत्र 27 नक्षत्र कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, ये नक्षत्र हैं। इनके स्वामी कौन हैं? अश्विनी, मघा और मूल के स्वामी कौन है? केतु हैं। इनकी दशा कितने साल चलती है? 7 वर्ष चलती है। इनमें जातक का जन्म अगर होता है, इन नक्षत्रों में तीनों में, अश्विनी, मघा, मूल में, अब ये देखा जाएगा कि मान लीजिए मूल में जन्म अगर जातक हुआ है और मूल के दूसरे चरण में हुआ है तो दशा ये कम हो जाएगी। ये तो हम विंशोत्तरी दशा निकालेंगे तो आपको बताएंगे। इन नक्षत्रों के स्वामी अश्विनी, मघा, मूल के स्वामी केतु हैं। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र शुक्रदेव हैं। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। रोहिणी, हस्त, श्रवण के चंद्रदेव हैं। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा के मंगल देव हैं। आर्द्रा, स्वाति, सद्विखा के राहु हैं। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद के गुरु हैं। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद के शनि हैं। श्लेखा, ज्येष्ठा, रेवती के स्वामी बुध हैं। इनकी दशा होती कितने वर्ष तक चलते हैं? तो केतु की दशा क्या होती है? कितने वर्ष होती है? 7 वर्ष होती है। शुक्रदेव कितने वर्ष तक रहते हैं? 20 वर्ष तक रहते हैं। सूर्यदेव कितने वर्ष तक रहते हैं? 6 वर्ष तक रहते हैं। चंद्रदेव 10 वर्ष तक। मंगलदेव 7 वर्ष तक। राहु 18 वर्ष तक रहते हैं। गुरुदेव 16 वर्ष तक रहते हैं। शनिदेव 19 वर्ष तक रहते हैं। बुधदेव 17 वर्ष तक रहते हैं। 120 निकाली जाती है, अर्थात 120 वर्ष। इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो 120 वर्ष हो जाएगा। 7
15, 20, 21, 9, 30, 7, 6, यहाँ आ गए 7, 13 और 13, 7, 20, 8, 28, 2, 30, 4, 34, 34, 6, 40, और 3, 43, 7, 50, 50 के 0, यहाँ आया 5, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 120 वर्ष आ गया है। टोटली कितना आ गया? 120 वर्ष आ गया है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन नक्षत्रों के स्वामी कौन, या आसानी तरीके से और भी आप समझ सकते हैं। जैसे अश्विनी का स्वामी केतु है, भरणी का शुक्र है, कृतिका का सूर्य है, रोहिणी का चंद्र है, मृगशिरा का मंगल है, आर्द्रा का राहु है, पुनर्वसु का गुरु है, पुष्य का शनि है, अश्लेखा का बुध है। फिर उसी क्रम से हम चलेंगे, या इस तरह से आप याद कर लीजिए, या इस तरह से आप कर सकते हैं। अश्विनी मघा मूल का स्वामी केतु है, भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाखाड़ का स्वामी शुक्र है, कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराखाड़ा का स्वामी सूर्य है, रोहिणी हस्त श्रवण का स्वामी चंद्र है, मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा का स्वामी मंगल है, आर्द्रा स्वाति सविखा का स्वामी राहु है, पुनर्वसु विशाखा पूर्वाभाद्र का स्वामी गुरु है, और पुष्य अनुराधा उत्तराभाद्र का स्वामी शनि है, अश्लेखा ज्येष्ठा रेवती स्वामी बुध है। इनकी दशा कितने वर्ष चलती है इनके सामने लिखा गया है। इन नक्षत्रों के स्वामी कौन है? केतु हैं। केतु दशा कितने वर्ष? 7 वर्ष रहेगी। भरणी पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाखाड़ नक्षत्र के स्वामी कौन है? शुक्रदेव हैं। इनकी दशा 20 वर्ष रहेगी। कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराखाड़ सूर्य, इनके स्वामी कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराखाड़ा, इनके स्वामी सूर्यदेव हैं। इनकी दशा कितने वर्ष चलती है? 6 वर्ष चलती है। रोहिणी हस्त श्रवण चंद्र, इनकी दशा 10 वर्ष चलती है। मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा, इनके स्वामी मंगल है, इनकी दशा 7 वर्ष चलती है। आर्द्रा स्वाति सदिखा, इनके स्वामी राहु हैं, 18 वर्ष चलती है। पुनर्वस विशाखा पूर्वाभाद्र, इनके स्वामी गुरु जी हैं, गुरुदेव हैं, 16 वर्ष चलती है। पुष्य अनुराधा उत्तराभाद्र शनि, इनकी पुष्य अनुराधा उत्तराभाद्र, इन नक्षत्रों के स्वामी शनिदेव हैं, इनकी महादशा 19 वर्ष चलती है। अश्लेखा ज्येष्ठा रेवती, इनके स्वामी बुध हैं, इनकी महादशा 17 वर्ष तक चलती है। पहले इसकी जानकारी रखना हमारे लिए परम आवश्यक है कि नक्षत्रों के स्वामी कौन है। अश्विनी का स्वामी कौन है? केतु हैं। भरणी का स्वामी कौन है? शुक्र हैं। कृतिका का स्वामी कौन है? सूर्य हैं। रोहिणी का स्वामी कौन है? चंद्र हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दूसरी लाइन को लगाएंगे तभी मघा का स्वामी कौन है? केतु हैं। पूर्वा फाल्गुन शुक्र है। ये आसानी है आपको। नक्षत्र अगर आपको याद हो गया 2700 तो प्रथम अश्विनी के स्वामी केतु हैं, भरणी के स्वामी शुक्र हैं, ऐसे कर सकते हैं। या इस प्रकार अश्विनी भरणी मूल के स्वामी केतु हैं, ये इनकी दशाएं हैं। तो हमारे यहाँ जो ज्योतिष में बताया गया है कि हम कुंडली का निर्माण कर देते हैं, तो उस जातक के विषय में जो हम बताते हैं उसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? महादशा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, किसकी सूक्ष्म दशा चल रही है, प्राण। 5 प्रकार की दशाओं का वर्णन किया गया है। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। उसके अनुसार हम जातक के विषय में बताते हैं कि कौन सी दशा चल रही है, उस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है। तो पहले हम इसको जान लेते हैं नक्षत्र के विषय में, नक्षत्र के स्वामी के विषय में, और उनकी दशा कितने वर्ष तक वो चलती है, इसके विषय में हम जान लेते हैं। इसके बाद हम आपको विंशोत्तरी महादशा कैसे निकाली जाती है भयात और भवोग के माध्यम से, उसके विषय में हम आपको बताएंगे। जो चीज़ आपके समझ में नहीं आती आप पूछ सकते हैं और आपको उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। इन्हीं के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग कुछ प्रकार से ध्यान दीजिए।